हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। सो कल फ्राइडे है और कल किस तरीके से हम अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड अच्छे से डिस्कस करते हैं उसके बारे में। उससे पहले आज क्या हुआ था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, आज का सीन था अपना, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था ट्रेड के बारे में। क्या ट्रेड मैंने बताया था कि अगर ये वाला लेवल ऊपर ब्रेक करता है निफ्टी तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे इस लेवल तक के लिए, राइट, इस लेवल तक के लिए। मार्केट ने क्या किया, पूरा एकदम गैप अप ओपनिंग दे दी हमारे टारगेट के पास ही, तो हमारा ये ट्रेड तो फेल हो गया। अगर ये यहाँ से गया होता ऊपर तो हमारा ट्रेड बनता ये वाला, बट जस्ट बिकॉज मार्केट एकदम टारगेट पे ही ओपन हुआ है, देयर वॉज नो ट्रेड यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने जो मैंने आपको लेवल दिए थे, मार्केट एग्जैक्ट उस लेवल पे पूरे दिन घुमाए, राइट। ये सारे लेवल्स मैंने आपको दिए थे, इन्हीं लेवल्स पे घुमाए। मैंने आपको अपडेट भी करके बताया था टेलीग्राम पे कि अगर इन केस मार्केट रनिंग मार्केट में अगर कहीं पे ब्रेकआउट मिलता है या तो इसके नीचे या फिर इसके ऊपर, तो हम उसके अकॉर्डिंग, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता तो हम कॉल की पोजीशन लेते और इसके नीचे ब्रेकआउट मिलता तो हम पुट की पोजीशन लेते। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, बट ब्रेकआउट नहीं मिल पाया। ब्रेकआउट जब मिला, एक रेड कैंडल बनी बहुत बड़ी सी, और ये 3 बजे के बाद ही बनी थी मेरे ख्याल से, राइट। 3 बज चुके थे यहाँ पे ना। तो आपको मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करके बता भी दिया था कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है। ये अराउंड मतलब 255 हो चुका था यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए मैंने आपको मना कर दिया। मुझे बताया आप लोग क्या कर रहे हो कि जो ये वाली कैंडल थी ना, रनिंग कैंडल, जो ये इस तरीके से एक हैमर टाइप का बना हुआ है। सो ये जो है, इस रेड कैंडल जब यहाँ पे बन रही थी, यहाँ तक था मार्केट, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पुट करा होगा। लोगों को लगा होगा अब तो गिर जाएगा पूरी तरीके से, राइट। और सब लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे होंगे, और मैंने आपको मना कर दिया था कि नहीं लेना है। उससे पहले यहाँ पे भी एक कॉल की पोजीशन अगर आपने ली थी इस पॉइंट पे, मैंने इस लेवल पे ब्रेकआउट पे कई लोगों ने कॉल की पोजीशन ली थी। यहाँ पे मैंने आप सबको मना किया था कि कॉल की पोजीशन से अवॉइड कर दो, ट्रेड मैनेज कर लो। यहाँ पे मैंने आपको लेवल दिया था, मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे ये जो है ब्रेकआउट दिया था इस पॉइंट पे, राइट। यहाँ पे पहुंचा था। मैंने आपको इस कैंडल पे बोल दिया था कि पुट की पोजीशन नहीं लेनी, कॉल की पोजीशन अवॉइड कर दो। अभी यहाँ पे ट्रेड लेना सेफ नहीं है कॉल की पोजीशन में, और मार्केट पूरी तरीके से उसके बाद ही नीचे गिरा है, राइट। फिर गया, फिर वहीं से नीचे गिर गया। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों ने ट्रेड्स अपने मैनेज कर लिए होंगे। टेलीग्राम पे जो मैंने आपको अपडेट्स दिए थे उनके बेसिस पे जो भी क्या होगा, आई होप आप लोगों का ठीक रहा होगा डे। लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, अवॉइड करा होगा आप लोगों ने ट्रेड, राइट। सो आज ऑलमोस्ट मेरा नो ट्रेडिंग डे था। मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड किया था, मैंने यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाई थी, राइट। यहाँ तक मार्केट पहुंचा, कोई प्रीमियम में इंक्रीज नहीं आया, मैंने एग्जिट कर दिया। फिर वहाँ पे कोई प्रीमियम में इंक्रीज नहीं आ रहा, नेगेटिव जा रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था बट प्रीमियम जो है डाउन जा रहा था। मैंने यहाँ पे एग्जिट मार दिया। हाँ, मैंने ली थी कॉल की पोजीशन, बाय ही किया था, ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेड गलत लिया था, बिल्कुल नहीं। मैंने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बाय की थी, सी बाय किया था, राइट। और मार्केट यहाँ पहुँच गया बट कोई प्रीमियम में इंक्रीज नहीं आया, मैंने तुरंत एग्जिट मार दिया ट्रेड। और वही एक ट्रेड लिया था, उसके अलावा कोई और मैंने ट्रेड नहीं लिया आज। वेट करा था ब्रेकआउट का बट ब्रेकआउट नहीं मिला। एनीवेज, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों का आज का दिन कैसा है। ओवर ट्रेडिंग, फोमो ट्रेडिंग में आपने लॉस करा होगा, उसके अलावा कुछ और लॉस नहीं होना चाहिए। तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो जो भी रहा होगा स्टेटस आपका आज। ओके, सो कल क्या करना है वो बात करते हैं। देखो, ये सारे लेवल्स मैंने अपडेट कर दिए। कल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले, एंड जो भी हम ट्रेड लेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे। प्लस जो भी मैं आपको ये ट्रेड्स बता रहा हूँ, अगर आप इस एनालिसिस वीडियो के बेस पे ट्रेड करते हो तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि अगर कोई ट्रेड फेल होने वाला है, जैसे आप सबको पता है, जो भी पुराने उनको पता है, मैं आपको तुरंत अपडेट करके बताता हूँ, मार्केट वहीं से नीचे गिरता है या फिर वहीं से ऊपर जाता है, राइट। मैं आपको जैसे ही अपडेट करके बताता हूँ वैसे ही होता है। सो वो सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा, तो आप सेफ रहोगे ट्रेड में। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है। नहीं तो एनालिसिस वीडियो के बेस पे कोई ट्रेड नहीं करना है आपको, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो। ओके, सो निफ्टी की बात करते हैं। सो निफ्टी में देखो, ये सारे लेवल्स फ्रेश अपडेटेड है। सबसे पहले ये जो आपका लेवल है 18,348, अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट देगा हम कॉल की पोजीशन लेंगे, यहाँ तक का टारगेट रहेगा अपना, सिंपल। यहाँ पे ब्रेकआउट दे, मार्केट रिटेस्ट करने आए तो आप यहाँ पे इस लेवल पे कॉल की पोजीशन लोगे, यहाँ तक का टारगेट रहेगा। ये लेवल है आपका 18,395 और ये लेवल है आपका 18,348, ठीक है। ये आपका एक ट्रेड बनेगा। अब देखो, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये मार्केट कंसोलिडेशन क्यों कर रहा था, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट क्यों हुआ, मार्केट यहाँ पे साइडवेज। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट राउंड नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप इस पॉइंट पे, ये रहा, ये पॉइंट देखो 18,300 का एग्जैक्ट राउंड नंबर है, राइट। मार्केट जब राउंड नंबर पे होता है ना, तो क्या करता है, जब एक राउंड नंबर पे होता है और वहाँ पे ना एक हैवी फाइट होती है बायर्स और सेलर्स के बीच में, अगर फाइट होती है, एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी देखो हुआ था इस वाले पॉइंट पे, जब मार्केट 200 पे था ना, कहाँ पे था, पीछे भी एक बार हुआ था यहाँ पे इस वाले जोन में। तो हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखो, अगर किसी राउंड नंबर पे इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर 50 पॉइंट्स, उसके नीचे 50 पॉइंट्स, कोई ट्रेड नहीं लेना,
राइट। जैसे देखो यहाँ पे कोई ट्रेड लेना ही नहीं है जब तक उसका रेंज, जब भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता तो ध्यान देखना वहाँ पे ना एक राउंड नंबर जरूर बना होगा। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है कि हमें ना उस रेंज से बाहर निकलने का मार्केट का वेट करना होता है। अब देखो आप यहाँ पे ट्रेड्स लोगे, यहाँ इस लेवल तक का नहीं सही रहेगा, वो ट्रेड बिल्कुल सही नहीं रहेगा, मार्केट फंसेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना, हमें 50 पॉइंट्स ऊपर और नीचे छोड़ देना है, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे वही है, सो ये आपका 50 पॉइंट्स छोड़ते हैं यहाँ से, तो आपका ये वाला लेवल बनता है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए हम ये ट्रेड ले रहे हैं इस तरीके से, थोड़ा सा ये रेंज ब्रेकआउट, बट रेंज के बाहर जाके। अब ऐसा नहीं हम यहाँ पे कोई ट्रेड, इस पॉइंट के ब्रेकआउट होने के बाद हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। कई लोग यहाँ पे ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे, बट हमें ट्रेड नहीं लेना है। दिस इज नॉट अ राइट ट्रेड, राइट। ये गलत ट्रेड है अगर यहाँ पे आप पुट की पोजीशन लेते हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला क्या ट्रेड है अपना, सबसे पहला ट्रेड है ये जो लेवल है 18,348 का, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, रीटेस्ट होगा, कॉल की पोजीशन होगी इस लेवल तक के लिए, और ये है लेवल 18,395। फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट ट्रेड अपना ये हो गया। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है, राइट, अगर मान लो गैप अप ओपन होता है या फिर कुछ इस वाले लेवल के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं मिल पाता इन एनी केस, और मार्केट यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस लेवल के ब्रेकआउट करने का वेट करना है फिर, ठीक है, इस लेवल के ब्रेकआउट करने का वेट करना है। ये लेवल आपका 18,395, और अगर इस लेवल के ब्रेकआउट मिलता है तो आप रीटेस्ट पे कॉल की पोजीशन लोगे और यहाँ तक का टारगेट बनाओगे 18,438 का। और ये अगेन दिस इज येलो लेवल, और आप सबको पता है जो टाइम मेरे पुराने टाइम से आप फॉलो कर रहे हो, तो येलो लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो ये एक येलो लेवल है, यहाँ पर फिर से आ रहा है, तो होपफुली चांसेस क्या रहेंगे आपके, इस लेवल से अगर रिजेक्शन लेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, और थोड़ा और ज़्यादा नीचे गिरेगा, एटलीस्ट मार्केट फिर नीचे जाएगा, इस एरिया तक कहीं पे आएगा। तो यहाँ पे आप देख लेना, अगर मान लो इस पॉइंट पे कल या फिर मंडे को कभी भी यहाँ पे अगर ट्रेड में एंट्री मिलती है, रिजेक्शन, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे हम पुट की पोजीशन बनाएंगे और आराम से 50-100 पॉइंट्स तक का टारगेट बना सकते हैं आराम से। तो ये आप ये ट्रेड दिमाग में अपने बिठा लेना, इस चीज़ को आप कर सकते हो। ये कल शायद ना बने, हो सकता है मंडे को बने या फिर उसके बाद बने, जब भी बने वो आप ले सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या करना है, देखो डाउन साइड में आपको ये जो लेवल है आपका ये वाला, इस लेवल के ब्रेकआउट पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, और ये लेवल है आपका 18,289 का, इस पे कोई ट्रेड नहीं लेना। ये लेवल जो आपका ना, इसके बाद ट्रेड लेना है। ये लेवल है 18,249। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देता है तो फिर आप रीटेस्ट पे यहाँ पे पुट की पोजीशन लोगे इस ट्रेड, इस लेवल तक 18,212 तक का, ये आपका ट्रेड बनेगा। ये बहुत सबसे अच्छा ट्रेड तो आपका ये वाला बनेगा, ऊपर की साइड में जो ये ट्रेड बन रहा है ना, ये वाला सबसे अच्छा ये वाला ट्रेड बनेगा कॉल की पोजीशन का, या फिर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के बाद ये वाला ट्रेड बनेगा। सो ये आप दो ट्रेड ले सकते हो निफ्टी में, और ये आप एंजॉय कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में देखो क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी रेंज बनी हुई है। बैंक निफ्टी का भी एग्जैक्ट आप देखो राउंड नंबर है, राइट। बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट राउंड नंबर है 500 का, यहाँ पे एग्जैक्ट देखो 43,500 का नंबर है। इसके अंदर क्या होता है, 100 के नंबर्स आगे पीछे छोड़ने पड़ते हैं ऐसे केसेस में। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 100 के नंबर पे आप देख रहे हो रेंज में फंसा हुआ है। आप देखना पीछे चार्ट पे, अगर मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेशन में होता है ना कभी, तो इस तरीके से 100 पॉइंट्स ऊपर 100 पॉइंट नीचे, और एक राउंड नंबर होता है बीच में, उसी एरिया में कंसोलिडेट कर रहा होता है ऑलमोस्ट मार्केट हमेशा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, तो इसको रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, मार्केट जो ये लेवल है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करता है। आप लोग जो भी पुराने हैं, जो देखते हैं मेरी एनालिसिस वीडियो और उसके बेस पे ट्रेड लेते हैं, आप सबको पता है कि यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे मार्केट वही कर रहा है। तो इसके लिए क्या होना है, तो यहाँ पे एक रेंज जो बनाता है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इस रेंज से बाहर निकलना पड़ता है, तभी मार्केट ट्रेड देगा। तो यहाँ पे देखो वही है, रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा, और रेंज जो बनी हुई है बैंक निफ्टी की वो ये है देखो। सो ये लेवल है 43,668 का। अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, कैंडल क्लोज होती है, तो आप इस रिटेस्ट पे फिर आप यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो, टारगेट ले सकते हो कॉल की पोजीशन का। और ये लेवल है 43,777 और 777, 43,668 का ये लेवल है जहाँ पे हमें ब्रेकआउट पे कॉल की पोजीशन लेनी है, और यहाँ तक का टारगेट बनाएंगे जो कि है 43,777 का टारगेट है ये, राइट। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे ये वाला ट्रेड नहीं मिलता है, इनकेस गैप अप ओपनिंग होती है, तो फिर आप इस लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे, और ये लेवल है 43,777। इसका ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे रिटेस्ट पे कॉल की पोजीशन लोगे और यहाँ तक का टारगेट बनाओगे 43,895 का। ये आपके दो ट्रेड इसके अंदर बनेंगे। सो इन लेवल्स का ध्यान रखना, फोमो ट्रेडिंग वगैरह मत करना, अच्छे से ब्रेकआउट और रिटेस्ट होगा तो ही ट्रेड करना। अब जैसे आपको पता है निफ्टी का मैंने आपको ये लेवल दिया था, राइट। मार्केट पूरे दिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया,
और ये यहाँ पे आया मार्केट एग्जैक्ट यहीं से रिवर्सल आया। तो ये लेवल्स मैंने आपको दिए थे। कई लोगों ने लेवल कहाँ बना रखा होगा, कई लोगों ने यहाँ पे कहीं पे लेवल बना रखा होगा, काम ही नहीं किया होगा सही से, राइट। सो ये लेवल्स आप ध्यान रखना, जो भी मैं आपको देता हूँ आप सबको पता है क्या मार्केट इनको बिहेव करता है। ओके, अगर मान लो नीचे की साइड में ट्रेड मिलता है, देखो ये अगर नीचे की साइड में ट्रेड बनता है तो ये आपका लेवल है 43,378 का। अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देता है बैंक निफ्टी तो एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं हम, और यहां तक का हम टारगेट सेट कर सकते हैं। ये लेवल है आपका 43,183 का, एक ये ट्रेड बन रहा है आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट, जो अगर नीचे और इन केस अगर और नीचे आता है, वैसे चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट अगर नीचे और आता है तो आपका जो ये लेवल है, ये लेवल जो है, इस लेवल के ब्रेकआउट पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना। क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से एक रिवर्सल प्लान करेगा। जहाँ तक है आप इस चीज़ को ध्यान देना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। हो सकता है मार्केट क्या करे, यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट देकर रिवर्सल प्लान करे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये चीज़ कल हो सकती है। अगर कल होगा तो कल होगी, नहीं तो परसों हो सकता है। सो यहाँ पे क्या करना है, इस लेवल के अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड मिलता है, पुट की पोजीशन यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है, तो आप रिटेस्ट पे यहाँ पे पुट की पोजीशन लोगे इस लेवल तक के लिए। आप लेवल्स देख लो, ये राइट 43,378 का, 43,378 का लेवल है, और ये 43,183 का ये ट्रेड बनेगा। बट इस लेवल के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। हम वेट करेंगे फिर, या तो फिर मार्केट अब इस लेवल का ब्रेकआउट दे, और ये लेवल है आपका 43,000 का एग्जैक्ट राउंड नंबर। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट मिलता है फिर आप यहां तक का टारगेट बना सकते हो 42,800 का, 200 पॉइंट्स का ये ट्रेड बनेगा। सो ये आप ट्रेड लोगे इसके अंदर, राइट, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जो भी मैंने आपको क्लास में सेटअप्स बताए हैं वो अगर फॉलो होता है तो आप उसके बेस पे ट्रेड करोगे, राइट। सो आपके कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको अगर मज़ा आता है एनालिसिस वीडियो में, इससे फ़ायदा होता है, तो वो भी आप मुझे बताया करो, ताकि मुझे पता लगे। आप लोग कमेंट्स करते हो तो मुझे मज़ा आता है, देखता हूँ कि हाँ सब लोगों का फ़ायदा हो रहा है, कमेंट्स कर रहे हैं, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि आपको पता है 2 दिन पहले बहुत अच्छा ट्रेड बना था, आज तो बना नहीं, आई मीन कल की बात है, कल बहुत अच्छा ट्रेड बना, आप लोगों का बहुत प्रॉफिट हुआ, मज़ा आया, आप लोगों ने बताया मुझे, तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है डेली बनाते हैं। एनीवेज आज तो कोई ट्रेड बना ही नहीं मार्केट में, कल देखते हैं जो भी होता है, इसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। सो एनीवेज मिलते हैं कल, एंड ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू, बाय बाय।